इंसान के ऊपर हवस का भूत इस कदर सवार होता है, पैसे का नशा इस प्रकार से चढ़ जाता है कि वो कब गलत कर रहा है, कब सही कर रहा है, इसको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता है। और वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिस कदम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लोग पैसे के पीछे इस कदर दीवाने होते हैं कि खास तौर से औरतें जो होती हैं वो पैसे के पीछे इस कदर पागल होती हैं कि वो उन लोगों को क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगता। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली बात ये होती है और समाज में इसका गलत मैसेज भी चला जाता है। एक महिला जो पैसे के लिए इतनी पागल थी कि वो एक बूढ़े व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए सौदा कर लेती है, लेकिन जब उसके पास पहुंचती है और उसका जो हस्र होता है, व्यक्ति दिखने में तो एकदम बूढ़ा था लेकिन उसके साथ जो वो हस्र करता है उसको जानने के बाद और फिर उसका जो अंजाम होता है उसको सुनने के बाद जब लोग जानते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी थी और आखिर ये करने वाला व्यक्ति कौन था। तो जानने वाले हैं इस चीज़ को। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना पुणे की है। दरअसल पुणे में एक परिवार रहता है, छोटा सा गांव लगता है चंद्रसेन नगर, और इसी चंद्रसेन नगर में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राम प्रताप होता है। राम प्रताप के परिवार में उनकी धर्मपत्नी सुशीला और उनकी बेटी जिसका नाम सपना होता है और लड़का जिसका नाम प्रमोद होता है। ये 4 लोगों का परिवार होता है, भरा पूरा परिवार था। किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और ना ही भी किसी भी प्रकार की किसी को ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि राम प्रताप जो थे वो कमाने में अच्छे खासे सकुशल व्यक्ति थे। वो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब किया करते थे, लेकिन पैसे रुपए की कोई कमी ही नहीं थी। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। लड़की बड़ी थी और इसीलिए जैसे ही जब लड़की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो वो कहती है कि उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना है। लेकिन जैसे ही जब पढ़ने के लिए बाहर जाने की बात करती है तो उसके पिताजी जो रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, राम प्रताप कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। इस पर जो लड़की होती है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो जाती है पुणे के सिटी में, शहर में, और जाती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाती है और वहाँ पर जाने के बाद जब शहर का माहौल देखती है, शहर का रवैया देखती है, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस करती है। उसको लगता है कि ये तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, अब वाकई जो असली जीवन की शुरुआत है वो यहाँ से आकर के हुई है। अब इसी को सोच करके जो सपना है वो एक नई दुनिया में खोने लगती है और उसके ऊपर धीरे धीरे पैसे का नशा चढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो उसकी संगत है वो संगत अब बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते संगत कुछ ऐसी लड़कियों की मिल जाती है जो पैसों की भूखी होती हैं और जो पैसों के शौकीन होती हैं। बड़े घर की औरतें और लड़कियां होती हैं वो। और जो लड़की थी सपना, वो भी उन लोगों के साथ रह करके उनकी संगत में अब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और ये सिलसिला बिगड़ते बिगड़ते कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अब सपना को इस कदर इस प्रकार की लत लग चुकी थी पैसे की कि अब उसको ये चाहिए होता है कि अब उसको नशा करने के लिए पैसे चाहिए था, उसको अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए था। अब इसीलिए वो परेशान सी रहने लगी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसीलिए एक दिन अपनी सहेली से कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे के लिए कोई जॉब बताए। तो कहती है, अरे हम लड़कियां हैं, हमें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। अब इस पर सपना इस बात को समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि मुर्गा फंसाओ और एंजॉय करो और जो भी उससे पैसे मिले उससे बहुत ज़्यादा मस्ती करो, बस मुर्गा अमीर होना चाहिए। मुर्गा जो कोड था वो एक आदमी के लिए होता है। अब जो सपना है पहले तो नहीं समझ पाती है, लेकिन जब उस लड़की ने जब उसको समझाया, जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका जब उसको समझाती है तो समझाने के बाद जो सपना है वो समझ जाती है बात को और वो सोचती है कि वाकई जो दुनिया हमारी है वो रंगीन है और इसको खुल करके एंजॉय करना चाहिए थे। और पहला कस्टमर उसका एक लड़का होता है जो बेहद खूबसूरत होता है, उसी को फंसाती है और बेहद अमीर घर का लड़का रहता है और उसी के साथ वो प्रेम प्रसंग रचाने लगती है। लेकिन जो लड़का था वो ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं करता था, बस काम भर उसको खर्चा किया करता था। और लड़की जो थी सपना, वो पैसे से उसी से अपने सीमित समय में काम चला लिया करती थी। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन पैसों का जो दौर है अब उसको ज़्यादा सताने लगा था। इसीलिए एक दिन उसने सोचा कि कोई अमीर पार्टी फंसाते हैं और इसीलिए एक दिन वो जब पब में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में 10 अंगुलियों में, यानी कि 8 अंगुलियों में, 8 में ही पूरा सोने का भरा हुआ था, बस अंगूठा उसका खाली था। 10 अंगुलियों में, 8 अंगुलियों में पूरे सोने की अंगूठी पहना हुआ था, मोटे से सिक्कड़ पहना हुआ था, जिसको देख करके सपना को ये लग जाता है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है और इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर ये मेरा मुर्गा बनता है तो बहुत ही ज़्यादा पैसे देगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी रहेगा। और इससे होगा क्या, ये तो बूढ़ा है। ये सोच करके वो
ये कदम उठा लेती है और उसको लाइन देने लगती है, उसको भाव देने लगती है। बूढ़ा को भी जो था वो बूढ़ा शेर काफ़ी एक्सपीरियंस वाला होता है, उसको समझते देर नहीं लगती है और वो उस लड़की को भाव देने लगता है और उस लड़की से डायरेक्ट बातचीत होने लगती है। और बातचीत का जो सिलसिला वहीं से शुरू होता है और शुरू होने के बाद फिर वो थमने का नाम ही नहीं लेता है। और एक दिन जो 27 नवंबर की बात है, 27 नवंबर की सुबह में दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद मिलने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। और डेट जो थी वो उसी दिन की रखी जाती है। कहते हैं वो लोग कि शाम को वो लोग मिलेंगे और शाम को मिलने के बाद मस्ती करेंगे। सपना तैयार हो जाती है। सपना को भी इसी बात का बेसब्री से इंतजार था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसी से जा करके संबंध बनाएगी, तभी वो ज़्यादा पैसे देगा। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका काफ़ी उसका सम्मान करता था। उसको जो भी पैसे रुपए लगते थे, यानी कि तकरीबन 10 दिन की बात थी, 10 दिन के अंदर ही उसने बहुत सारे उसको पैसे दे दिए थे। और इस पर जो सपना होती है उसके पास खुद को जाने को नहीं रोक पाती है और जाती है, सोचती है कि आखिर ये कर ही क्या पाएगा। इसीलिए ये सोच करके वो जाती है और एक होटल बुक किया जाता है उसी पुणे शहर में, क्योंकि आदमी अमीर होता है और वो एक बढ़िया सा होटल बुक करता है। और शाम के लगभग 8 बजे की एक मीटिंग फिक्स होती है और उसी मीटिंग के दौरान दोनों उस होटल में पहुंचते हैं और वहां पर दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। और जो बातचीत का सिलसिला है अब धीरे धीरे शुरू होता है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। अब इसीलिए दोनों फिर बात करते करते कमरे में जाते हैं और कमरे में जा करके वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और बात करने के दौरान ही जो व्यक्ति है अब उस लड़की के साथ हमबिस्तर होने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अब ये सिलसिला वहीं सब शुरू होता है, यानी कि दोनों अब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर जो लड़की है वहाँ से पूरी रात वो लोग एक ही साथ रहते हैं। सुबह होती है फिर वहाँ से लड़की निकल जाती है और निकलने के बाद से फिर वो अपने अपने कमरे पे चले जाते हैं। और फिर वहाँ से जो लड़की है उससे पैसे मांगती है और पैसे जो था वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उसको दिया करता था और उसी पैसे से वो अपना खर्चा चलाया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो लड़की थी एक दिन वो सोचती है कि उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके शौक जो है वो बड़े हो गए थे। इसीलिए उसने कहा बूढ़े व्यक्ति से कि उसको 8 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसको 8 लाख रुपए दे दे। अब जैसे ही 8 लाख रुपए की बात आती है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसका नाम एलेक्स होता है, एलेक्स कहता है कि उसने अपना निकनेम रखा था एलेक्स, और वो कहता है कि इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास तो नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत है। व्यक्ति कहता है कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें पैसे अरेंज करके दे दूंगा। लेकिन जो लड़की थी वो सुनने का नाम नहीं ले रही थी और इसलिए जब बूढ़ा व्यक्ति उसको बुलाता है तो फिर वो उसके पास जाने से मना करती है, क्योंकि जो उस रात हुआ था वो वाकई अपने आप में भयानक था। दरअसल आइए बताते हैं उस रात का किस्सा जो उस रात हुआ था। दरअसल रात के वक्त जब वो लोग कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद ये सपना ये सोच रही होती है कि आखिर इस बूढ़े व्यक्ति से होगा ही क्या, वो उसके साथ कर ही क्या पाएगा, ये तो एक बूढ़ा घोड़ा है, इससे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वो अपनी जगह पे गलत थी। और जब कमरे में पहुंचती है तो बूढ़ा व्यक्ति कपड़े निकालता है। जब उसके प्राइवेट पार्ट को जब वो देखती है, देख करके बिल्कुल अवाक रह जाती है और वो कहती है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। लेकिन जो व्यक्ति है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। क्योंकि ये पैसे वाली बात तब आ जाती है जब वो लड़की एकदम मना करने लगती है, क्योंकि जब उसको देखती है तो कहती है तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम जैसे मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं हो, तुम तो एक जानवर हो और मैं जानवर के साथ कभी भी संबंध नहीं बना सकती। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति उस रात ज़बरदस्ती किया हुआ था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जो लड़की थी अब कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि उसने पैसे भी लिए थे, अब इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती है और तड़प रही होती है। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है पूरी रात उस लड़की के साथ हैवानियत करता है, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की सुबह में किसी भी दर्द से अपने घर पहुंचती है, लेकिन जब 8 लाख रुपए की डिमांड करती है तो फिर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है पैसे देने से मना करने लगता है। तो फिर से उस व्यक्ति को बुलाती है, उलझाती है अपनी बातों में और बुलाती है अपने पास, और पास बुला करके उसके साथ उसी होटल में फिर से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उसने एक काम किया था, उसने चोरी से अपना फ़ोन छुपा दिया था और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया था। अब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद जब वो पूरी रात एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उस दौरान सारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसके फ़ोन में हो जाती है। और जब वो रिकॉर्डिंग होती है फिर सुबह में जो लड़की होती है वो डिमांड करती है पैसे की, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति होता है फिर से वही बात कहता है कि वो तो उसको पैसे देगा, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं है, टाइम वो लेने के टालने लगता है। अब इस पर जो लड़की वहाँ से जब निकल करके जाती है, जाने के बाद वो उस बूढ़े व्यक्ति को वीडियो भेजती है और कहती है कि इस वीडियो को देखो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो डर सा जाता है, क्योंकि उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है और इसलिए वो सोचता है कि इसको पैसे देने में ही भलाई है। लेकिन वो कहता है, एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो इसका क्या भरोसा कि तुम वीडियो डिलीट कर दोगी, तुम बाद में मुझे ब्लैकमेल भी वो कर सकती हो।
अब इस पर जो सपना होती है वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगी, बल्कि मैं वीडियो को डिलीट कर दूँगी। फिर इसके बाद आगे से तुम्हें किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देने होंगे, ना ही कोई ज़रूरत लगेगी तुम्हें मेरी। इस पर जो एलेक्स होता है वो तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है। वो उसको पैसे देता है और पैसे देने के बाद उससे फ़ोन से वो वीडियो को डिलीट करता है। लेकिन जो वीडियो डिलीट हो जाती है, लड़की अपने कमरे पे चली जाती है। जो एलेक्स होता है वो काफ़ी दिमाग लगाता है और वहाँ से वो सीधा थाने जाता है, और जाने के बाद वो कहता है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को थानेदार को दिखाता है और कहता है कि इस वीडियो को देखिए, ये जो लड़की है मेरे साथ संबंध बनाई है खुशी से, लेकिन अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है इस वीडियो को भेज करके, और पैसे की डिमांड कर रही है। अभी मैं उसको 8 लाख रुपए दे करके आया हूँ। जब ऐसी प्रकार की जब बात वो सुनते हैं तो उनको गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि अगर ये बात सही है तो आपकी मदद ज़रूर की जाएगी, क्योंकि आदमी पैसे वाला था और पैसे वाले की सभी सुनते हैं। पैसे वाला होता है, इसलिए प्रशासन तुरंत उसका साथ देती है। और उसके बाद उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं वो लोग, जहाँ पे वो लड़की रह रही होती है कमरे पे। तो वहाँ से जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो वहाँ से पैसे को बरामद कर लिया जाता है, और साथ ही साथ लड़की को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल उसके ऊपर एलिगेशन ये था कि वो ऐसे ही बहुत सारे मर्दों को बेवकूफ़ बना चुकी है। जो उसको पैसे देता था तब तो ठीक है, जो उसको पैसे नहीं देता था तो उसकी प्राइवेट वीडियो को वो लीक करने की धमकी दिया करती थी, उसको ब्लैकमेल किया करती थी। और ये बात कहीं ना कहीं सही होती है, क्योंकि उस लड़की के फ़ोन में एक नहीं, दो नहीं, एलेक्स जैसे कई लगभग यानी 100 से 200 ऊपर मर्दों के उसके फ़ोन में वीडियो होती हैं अलग अलग, और उन सभी को मैसेज डाला गया रहता है, सभी से पैसे की डिमांड की गई रहती है। उस लड़की ने ऐसे करके तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए के करीब उसने रकम को जमा कर ली थी। और उसके बाद पुलिस अपना कदम उठाती है, उस लड़की को अरेस्ट करती है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर में उस लड़की के ऊपर ब्लैकमेलिंग का 420 का केस लगाया जाता है, और फिलहाल लड़की को जेल के अंदर डाल दिया गया है। जो एलेक्स है वो तो बच जाता है, लेकिन उसने कसम खाई कि वो अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन आदत वाले की आदत नहीं जाएगी, और लड़की जो है फिलहाल जेल में है, अपनी कर्मों की सज़ा काट रही है। तो पैसे की लत ने उस लड़की को, अच्छी खासी लड़की की जो यूपीएससी की तैयारी करने गई थी, वो जेल में बैठी है, जहाँ वो कैदियों को के ऊपर फैसला सुनाती है, अपराधियों के ऊपर फैसला सुनाती है। आज वो खुद एक अपराधी बन करके जेल की सलाखों की हवा खा रही है। तो पैसे की भूख इंसान को क्या से क्या करवा दे, ये कोई कह नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी आपके द्वारा हर सुझाव का सम्मान किया जाता है, और जितने भाई हमारे कमेंट करते हैं उनकी वीडियो में नाम जरूर लिया जाएगा। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।